साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो कि और बिहार 4 ईयर बीएड का दोनों में जो आपका सामान्य अध्ययन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं और यह सामान्य अध्ययन के हमारा जीएस का कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ ही साथ देखेंगे और देखेंगे किस टाइप के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन में बहुत सारे टॉपिक आपको समझने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है बिहार प्रांत का गठन कब किया गया। तो बिहार प्रांत किसमें पूछा जाता है, तो हमारा बिहार जो है यह 22 मार्च 1912, आप याद कर लीजिए। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 22 मार्च 1912। ठीक, बिहार जो है ये बंगाल से, बिहार जो है ये बंगाल से कब अलग हुआ, तो ये हमारा ये प्रांत का गठन जो है ये 22 मार्च 1912, क्या है 22 मार्च 1912। अब ये पॉइंट हो गया। अब आपको याद रखना है कि हमारा ये बिहार जो बंगाल है ये 22 मार्च ये हो गया। और उड़ीसा, जब पूछे कि उड़ीसा कब अलग हुआ, उड़ीसा बिहार हमारा अलग कब हुआ, तो उड़ीसा से 1 अप्रैल 1936 कब हुआ, 1 अप्रैल 1936। ठीक, एक तो बिहार बंगाल, बिहार से बंगाल अलग हुआ, बिहार बंगाल अलग हुआ। और उड़ीसा जो है ये हमारा 1 अप्रैल 1936 में। और साथ ही साथ बिहार झारखंड जो अलग हुआ, वो हमारा बिहार झारखंड जो अलग हुआ, बिहार झारखंड जो अलग हुआ, बिहार झारखंड ये हमारा कब हुआ, ये हमारा हुआ 15 नवंबर 15 नवंबर 2000 में। कितना, 15 नवंबर 2000। तो आपको ये सारी बातें याद रखना होगा कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, प्रांत का गठन तो 22 मार्च 1912। और बिहार जो है ये 22 जो देख पा रहे होंगे, ये 22 आप जो देखते हैं 22, ये 22 मार्च को बिहार दिवस, तो आप ये भी याद रख सकते हैं 22 मार्च का मतलब बिहार दिवस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है उसमें आपको याद रखना है कि बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी के कारण, बिहार बंगाल जो हमारा अलग हुआ था, तो ये इसके कारण हमारा 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ बिहार उड़ीसा की बात करें तो 1 अप्रैल 1936 ये भी पूछा जाता है, डेट ही पूछा जाता है आपसे परीक्षाओं में। और बिहार झारखंड की जहां तक बात करता हूं, तो बिहार हमारा यह झारखंड से कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को। ये सारी बातें आपको याद रखने की जरूरत है, कहीं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और बिहार दिवस की बात करता हूं तो बिहार दिवस 22 मार्च को। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाएगा, एक पूछा कि आखिर 22 मार्च को ही, 22 मार्च को ही क्यों मनाते हैं, तो यह प्रश्न ऑप्शन में खोजिएगा, बिहार बंगाल के प्रेसिडेंसी अलग होने के कारण, बिहार बंगाल के अलग होने के कारण हमारा यह 22 मार्च को, 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक, बिहार दिवस मनाते हैं। तो ये बात को भी आपको याद रखना। इतने सारे पॉइंट को अगर आप क्लियर रखते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस टॉपिक से अगर कहीं भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपका गलती नहीं होगा। ठीक, तो इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि देख पा रहे होंगे, जिसमें अगला क्वेश्चन दूसरा हमारा क्वेश्चन है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ। बिहार विद्यापीठ की बात हो रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बिहार विद्यापीठ की जो हमारे जो है ये स्थापना जो किए थे, ये हमारा किसने किए थे, ये आपका महात्मा गांधी, क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप VVI लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, क्योंकि गांधी जी अगर बिहार से बात करें तो गांधी जी से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो बिहार विद्यापीठ हो या चंपारण से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यह है बिहार विद्यापीठ की स्थापना, तो ये है, ये हमारा 6 फरवरी 1921। अब देखना है इसमें, देखिए 6 फरवरी हमारा यह 19 आपका आंसर हो जाएगा, 6 फरवरी 1921। उसमें क्या हुआ था, यह भारत का विद्यार जो हमारा बिहार विद्यापीठ है, यह क्या है, यह भारत का एक शैक्षणिक संस्थान है। यह क्या है, यह शैक्षणिक संस्थान है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यह क्या है, क्या यह बिहार विद्यापीठ क्या है, हॉस्पिटल है कि क्या है। तो ये आपको याद रखना है कि बिहार विद्यापीठ जो है ये भारत का एक शैक्षणिक संस्थान था। और इसका जी अध्यक्ष जो हमारा किए थे वो महात्मा गांधी। और बिहार विद्यापीठ की स्थापना कहाँ हुई थी, तो हमारा यह गांधी जी करना कहाँ किए थे, तो पटना में। क्या, और डेट भी बता दिया, 6 फरवरी को याद रखना है, 6 फरवरी 1921। ठीक, तो 6 फरवरी 1921। अब गांधी जी के बारे में थोड़ा और हम जान लेते हैं। जब चंपारण आंदोलन की बात करता हूँ, चंपारण आंदोलन में तो गांधी जी की भूमिका बहुत ज्यादा थी। चंपारण आंदोलन यह कब हुआ था, तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, जो जिसकी अध्यक्ष कौन कर रहे थे, हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी
क्या कर रहे थे, चंपारण आंदोलन की अध्यक्षता कर रहे थे। तो चंपारण आंदोलन हो गया, और बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921, ये आप याद रखें। बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने की, तो महात्मा गांधी ने किया। और यह बिहार विद्यापीठ यह क्या है, तो यह भारत का एक शैक्षणिक संस्थान है, जो कि 6 फरवरी 1921 को इसका उद्घाटन हुआ था। तो आप देख रहे हैं ना, इतने सारे टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो इससे बाहर आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तीसरा हमारा प्रश्न है, और तीसरा है कि बिहार की औसत वर्षा, पता है कि एवरेज हमारा जो वर्षा होती है वो कितना होता है, उसमें दो तीन बात याद रखना है। देखिए यहाँ क्या है, एग्जाम आपका हो रहा है बिहार में, तो बिहार से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। और बिहार स्पेशल की दृष्टि से मैं बात करता हूँ, ये जो हमारा जीएस में जो पूछा जाता है, तो ये हमारा, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। देखिए औसत वर्षा जब आपसे पूछे, सेम क्वेश्चन रहे, तो आप 112 सेंटीमीटर पे जाएंगे, जब औसत रहे तब। अब ये पूछे कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, ठीक, बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ, बिहार में कहाँ, बिहार में साथियों, बिहार में कहाँ होता है सबसे ज्यादा, अगर बिहार की बात पूछे तो ये हमारा किशनगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। अच्छा, ज्यादा तो जान गए, अब कम कहाँ होता है, तो कम अभी जान लेते हैं। कम जो हमारा ये होता है सबसे कम, ये हमारा औरंगाबाद में होता है। क्या होता है, औरंगाबाद में, ठीक, औरंगाबाद। और औरंगाबाद में कितना सेंटीमीटर होता है, तो ये हमारा 101 सेंटीमीटर वर्षा होता है। अच्छा, आप पूछिएगा कि सर सबसे ज्यादा वर्षा जो होता है किशनगंज में, आप कितना सेंटीमीटर होता है, तो ये 205 सेंटीमीटर होता है। तो कितना बात आप जाने, बिहार में पूछे औसत वर्षा तो 112 सेंटीमीटर, और सबसे ज्यादा बिहार में वर्षा किशनगंज में, और यह 205 सेंटीमीटर। और सबसे कम पूछे बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो औरंगाबाद में, और यह कितना होता है, यह हमारा 101 सेंटीमीटर, 101 सेंटीमीटर वर्षा होता है। किशनगंज की बात करें तो हमारा यह 205 हो जाएगा। और औसत वर्षा पूछे आपसे, तो औसत वर्षा आपका कितना हो गया, ये आपका 112 सेंटीमीटर हो गया। देख रहे हैं ना, आप एक ही प्रश्न को एक ही तरह के वन लाइनर में आप रटेंगे, तो हो सकता है यह प्रश्न सेम नहीं पूछा जाए, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूं ऐसे अगर आप जाते हैं तो आपका प्रश्न जो है ये गलती नहीं होगा। यह हमारा क्वेश्चन है, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है, ठीक। आप उसमें दो बातें याद रखना है, उसमें दो चार बातें याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान की बात हो रही है, यानी संवैधानिक, वैधानिक का मतलब है संवैधानिक, दो होता है, एक होता है संवैधानिक और एक होता है वास्तविक, एक होता है वास्तविक, संवैधानिक। संवैधानिक रहे तो आप किस पे जाएंगे, राज्यपाल पे चले जाएंगे। यह इसका आंसर, जो तक मैं बात करता हूं तो इसका आंसर राज्यपाल हो जाएगा। यही रहता, किसी राज्य का वास्तविक प्रधान कौन है, तो वास्तविक प्रधान कौन होता है, आपको पता है ना। जैसे बिहार की बात करता हूँ किसी चीज में, तो सबसे ज्यादा भूमिका किसकी रहती है, हमारा मुख्यमंत्री जी की रहते हैं। तो अगर पूछे आपसे, दो बात तो इसे याद रखना है, अगर इसमें पूछे कि संवैधानिक क्या होगा, संवैधानिक अगर पूछे, मैं फिर यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर संवैधानिक रहे तो आप राज्यपाल पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, राज्यपाल पे जाएंगे। अगर यही प्रश्न में अगर वास्तविक रहता, किसी राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो आप सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री पे जाएंगे। अच्छा, एक बात और पूछा गया था कि हमारा जो है ये, हमारा ये मुख्यमंत्री का जो है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल बताइए। मुख्यमंत्री का कार्यकाल, कहने का मतलब है एक बार में जब मुख्यमंत्री जी को चुना जाता है तो कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, तो हमारा यह 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, ठीक। मतलब एक बार अगर आप मुख्यमंत्री को बनाते हैं तो इसका कार्यकाल कितना वर्ष तक होता है, यह 5 वर्ष। तो कितना बात आपने जाना, किसी राज्य का वैधानिक यानी संवैधानिक हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा राज्यपाल जी हो जाएंगे। अगर हमसे पूछे अब मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, मुख्यमंत्री जो है ये वास्तविक प्रधान हो जाएंगे, वास्तविक प्रधान। और ये क्या हो गए, राज्यपाल जी, हमारा यह संवैधानिक हो गया, ठीक। देख रहे हैं ना, कितने तरह से अगर घुमा के प्रश्न पूछे, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस वीडियो को जो बच्चे देखेंगे, तो मैं ऐसा मानता हूं कि प्रश्न गलती संभावना 0% होगा। अब बताइए, और एक बात और बता देना चाहता हूं साथियों, कि अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप इसे ले सकते हैं। यह 499 का था, लेकिन ऑफर प्राइस में 249 है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके टीचिंग ओरिएंटेड
गूगल प्ले स्टोर पे जाके टीचिंग ओरिएंटेड जो है ये आपको लिखना है, ऐसे ही लिखना है टीचिंग ओरिएंटेड ऐप। आप इस ऐप पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए और वहां रजिस्टर करके रजिस्टर हो जाइएगा। और रजिस्टर करके जो नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा तो वो आप फिल कर देंगे। और वहाँ कोर्स वाले सेक्शन में जाकर डीएलएड का हमारा एक सेक्शन होगा और डीएलएड के सेक्शन में यह 249 का है। आप इसे कंप्लीट नोट्स है ऑल सब्जेक्ट का। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप इसे पढ़ के जाएंगे ना तो आपका सरकारी कॉलेज एक सीट कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, तो जाइए और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इस नोट्स को ज्वाइन कर लीजिए, परचेज कर लीजिए। ठीक, अगला हमारा है बिहार का कौन सा जिला, देख रहे हैं ना क्वेश्चन को किस प्रकार छोलकैया खुराके हम बता रहे हैं, तो इसी प्रकार आप नोट से तैयारी कर सकते हैं। बिहार का कौन सा जिला जूट में, जूट जब पूछे तो पूर्णिया। अब देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर का, क्या पूछा जाएगा वो आप नहीं अनुमान लगा सकते हैं। एक बार झूठ पूछा गया है, यह क्वेश्चन जो है यह PYQ है। ठीक, यह PYQ यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, यह प्रश्न झूठ वाला। अब आपसे पूछे चावल, चावल, अब इस बारी जो मैं ऐसा मानता हूँ चावल और चावल हमारा कहाँ है, चावल हमारा सबसे ज्यादा रोहतास में। गेहूं, गेहूं, चावल और गेहूं दोनों रोहतास हो जाएगा। चावल और गेहूं सबसे ज्यादा हमारा उत्पादन जो है यह रोहतास में हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि आप गन्ना, गन्ना भी पूछा जा सकता है। गन्ना क्या हो जाएगा, गन्ना आपका पश्चिम हमारा ये चंपारण हो जाएगा। अगर आपसे पूछे आम, तो आम कहाँ का हो जाएगा, आम का हो जाएगा दरभंगा। ठीक, दरभंगा में सबसे ज्यादा। अगर आपसे पूछे मखाना, मखाना पूछे तो भी आप क्या किस पे जाएंगे, मखाना आपसे पूछे तो भी आप दरभंगा पे जाएंगे। इतना चीज आपने जाना, मखाना हो या फिर आम हो दरभंगा, गन्ना पश्चिम चंपारण, जूट पूर्णिया, जूट पूर्णिया, और चावल और रोहतास दोनों की बात करें तो चावल और रोहतास, चावल और गेहूं दोनों है, इसका आपका रोहतास हो जाएगा। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, जूट उत्पादन हमारा क्या हो जाएगा, यह जूट उत्पादन हमारा यह हमारा पूर्णिया हो जाएगा। जूट में क्या हो जाएगा, जूट में आपका साथियों पूर्णिया हो जाएगा, जूट में आपका पूर्णिया हो जाएगा। दरभंगा हमारा क्या हो जाएगा, यह दरभंगा हमारा यह आम और मखाना में, आम में अग्रणी हो जाएगा। ठीक, तो आप इस प्रकार जूट पूर्णिया हो गया। चावल, चावल मैं फिर से बता रहा हूँ, चावल, चावल क्या हो जाएगा, चावल और गेहूं, चावल और गेहूं दोनों क्या हो जाएगा, चावल और गेहूं दोनों रोहतास हो जाएगा। ठीक, तो आप इस चीज को चावल और गेहूं इस बार पूछने की ज्यादा संभावना है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि आप इसे इतना क्लियर करके पढ़ते हैं तो प्रश्न कहाँ से पूछेगा, यहीं सबसे प्रश्न पूछेगा ना। प्रश्न पूछता कहाँ से है, यहीं से प्रश्न पूछेगा, इसी को तोड़ मोड़ करके पूछेगा। बिहार में होम रूल लिंक की स्थापना, कहता है होम रूल लिंक की स्थापना कब हुआ था, तो हमारा यह कब हुआ था, 16 दिसंबर 1916, 16 दिसंबर 1916। और जो इसकी अध्यक्षता जो किए थे ये हमारा मौलाना, मौलाना मजरूल हक, किसने किया था, मौलाना हमारा ये हो जाएगा मौलाना मजरूल हक। क्या हो जाएगा, मौलाना मजरूल हक, जो बिहार में होम रूल लिंक की स्थापना किए थे। भारत की बात करता हूं तो भारत में जो हमारा भारत की बात करता हूं तो उस समय 2 व्यक्ति किए थे, और एक का नाम है एनी बेसेंट, एक का नाम है एनी बेसेंट और दूसरा हमारा तिलक जी, तिलक बाल गंगाधर तिलक। तो भारत में रहे तो भारत में हमारा यह क्या हो जाएगा, 2 लोग हो जाएंगे, एनी बेसेंट और तिलक जी। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछता है होम रूल लिंक की स्थापना बिहार में किसने की, तो मौलाना मजरूल हक की अध्यक्षता में। और यह कब, डेट जो है यह डेट आपको याद रखना है, डेट हमारा 16 दिसंबर 1916। ठीक, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आप लगा लीजिए। होम रूल आंदोलन से कई बार आपकी परीक्षाओं में कई सीटों में आए हुए प्रश्न है। ठीक, अब हमारा है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल आपने पहले भी जाना, राज्यपाल, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को राज्य के मुख्य न्यायाधीश, क्या है, राज्यपाल इसमें हो जाएगा राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है ये मुख्य न्यायाधीश। और एक बात बता देता हूं, मुख्यमंत्री जी को शपथ कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री जी को शपथ कौन दिलाता है, जैसे बिहार की बात करता हूं तो बिहार की बात करता हूं तो बिहार के चीफ मिनिस्टर को हमारा ये शपथ कौन दिलाएगा, तो हमारा यह राज्यपाल, क्या हो जाएगा, राज्यपाल शपथ दिलाता है। क्यों दिलाता है, राज्यपाल, राज्यपाल हमारा क्या शपथ दिलाता है। ठीक, तो आप इसे जरूर याद रखिए कि मुख्यमंत्री, कभी ये भी पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल, और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश। तो आप इसी तरह के
प्रश्न को क्या कर सकते हैं, 2-4 टाइपों से आप जान सकते हैं। अब देखिए मैंने बताया और ये प्रश्न पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहता है कि मखाना, मखाना में कहता है अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो इसके लिए सोचना ही नहीं है, इसके लिए हमारा कहाँ हो जाएगा, ये हमारा दरभंगा हो जाएगा, दरभंगा। और दरभंगा कहाँ है, बिहार में। दरभंगा कहाँ है साथियों, यह बिहार में, ठीक। तो दरभंगा एक जिला है और दरभंगा एक है प्रमंडल भी है, वही हमारा दरभंगा जो है ये प्रमंडल है, ठीक। तो अगला हमारा है जनसंख्या से प्रश्न, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जिसमें जनसंख्या से है, कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर, उसमें लिटरेसी रेट पूछा जाता है। लिटरेसी रेट में हमारा यह हमारा 61.8 हो जाएगा। और यह जो है ये हमारा टोटल हमारा क्या है, ये हमारा बिहार का है, ठीक, बिहार का हमारा। और एक बात और आपको कुछ बातें याद रखना पड़ेगा साथियों, कि सबसे ज्यादा साक्षरता बिहार में, साक्षरता सबसे साक्षरता वाला जिला बिहार में पूछे, सबसे साक्षरता वाला जिला, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह हमारा रोहतास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोहतास। रोहतास जो है बिहार में सबसे ज्यादा साक्षर जिला है, यह 2011 के जनगणना के अनुसार। और सबसे कम, कम की बात करें तो कम हमारा क्या हो जाएगा, कम हमारा पूर्णिया हो जाएगा। कम क्या होगा, पूर्णिया। और एक बात और आपसे जानना है कि पूछता है आपसे बिहार में सबसे ज्यादा हमारा ये लिंगानुपात वाला जिला, बिहार में लिंगानुपात वाला जिला, इस चीज को आप याद रखिए, लिंगानुपात वाला सर्वाधिक जिला, लिंगानुपात वाला सर्वाधिक में आपको पूछे, सर्वाधिक कहने का मतलब ये हुआ कि कहता है कि 1000 पुरुष पे कितना महिला है, ये सर्वाधिक यही लिंगानुपात कहलाता है, यही लिंगानुपात कहलाता है कि 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या। तो गोपालगंज की बात करता हूं तो गोपालगंज में 1000 यानी 1000 पुरुष पे 1021 महिला है, वही हमारा लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो कहलाता है, और यह सर्वाधिक है। अब सबसे कम कहाँ है, जहां ज्यादा याद रखना है तो कम भी तो रखना है, तो कम में आपका मुंगेर होगा, और मुंगेर कितना होगा, 876। और ये 876 कितना में, यह 1000 पुरुष में ये जो है ये 876 महिलाएं हैं, और ये जो है ये 1021 जो है ये भी महिला है। यानी लिंगानुपात आप क्या होता है, यानी लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुष पे कितना महिला, तो यहाँ यही लिंगानुपात कहलाता है। तो गोपालगंज का हमारा बहुत अच्छा है, और यह हमारा लिंगानुपात वाला जिला क्या हो जाएगा, यह हमारा गोपालगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, यह हमारा गोपालगंज, ठीक, क्या हो जाएगा, गोपालगंज, ठीक, गोपालगंज सर्वाधिक में क्या हो जाएगा, गोपालगंज, गोपालगंज। और मुंगेर सबसे कम, तो आप इसे जरूर इसको नीचे आप लिख सकते हैं। सर्वाधिक में क्या बताया मैंने, सर्वाधिक को मैं आपको बताया, सर्वाधिक हमारा लिंगानुपात वाला जिला, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, लिंगानुपात वाला जिला क्या हो जाएगा, लिंगानुपात वाला जिला। तो जिला कौन सा हो जाएगा, यह हमारा गोपालगंज हो जाएगा। और गोपालगंज की बात करता हूं तो गोपालगंज में कितना हो जाएगा, 1021। और मुंगेर में क्या हो जाएगा, मुंगेर में कितना होगा, 876। तो ये हमारा सर्वाधिक हो गया, क्या होगा, ये हमारा सर्वाधिक हो गया, और ये हमारा 876 वाला सबसे कम हो गया। तो इतना चीज आपने जाना, क्या क्या जाना, फिर रिकॉल कर लेते हैं कि बिहार की कुल साक्षरता दर हमारा ये कितना हुआ। तो कुल साक्षरता की बात करता हूं तो ये हमारा 61.8 हो गया। साक्षरता वाला जिला रोहतास, सबसे कम पूर्णिया। लिंगानुपात में जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है गोपालगंज 1021, सबसे कम मुंगेर, और यही बात आपने नीचे में पढ़ा। तो आप कितने तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में अगर जनसंख्या से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको लगता है कि आपका गलती होगा, मैं नहीं मानता हूं कि आपका गलती होने वाला है। अब आपसे पूछा जाता है फिर जनसंख्या से है कि बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। कहता है कि बिहार की जो जनसंख्या है टोटल भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो यह हमारा 8.6% है। यह हमारा आपका आंसर है 8.6। अब आपको कुछ बात याद रखना है, बिहार की टोटल जनसंख्या आपको याद रखना है, तो 10, 40, 99, 452, ये हमारा क्या है, यह बिहार की कुल जनसंख्या है। क्या है, बिहार की कुल जनसंख्या। बिहार की कुल जनसंख्या कितना है साथियों, यह बिहार की कुल जनसंख्या 10, 40, 99, 452, यह अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है, जनगणना के हमारा ये अनुसार क्या हो जाएगा, 10, 40, 99, 452, एक मोबाइल नंबर की तरह आप याद रख सकते हैं। और
टोटल बिहार की जो जनसंख्या है पूरी भारत की जनसंख्या का 8.6%, यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका 8.6% आपका यह आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में आपने टॉप 10 क्वेश्चन जो है कि आपके परीक्षाओं में बार बार इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपने जाना और समझा। यह सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। ये हमारा सीरीज चल रहा है। और एक बात, बिहार डिलेट का हमारा ये कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं तो आप 249 का चल रहा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, 249 में कंप्लीट नोट्स, जो कि आप एक तरह होटल जाते हैं उससे भी कम प्राइस में आपको मिल रहा है। तो जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वो इस नंबर पे अभी ही जल्दी ही व्हाट्सएप करें, 83 40 18 22 35। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, 83 40 18 22 35, या गूगल प्ले स्टोर पे जाके टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहाँ कोर्स वाले सेक्शन में जाकर आप इसे ले सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तो एक सीट जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज में आपका फिक्स रहेगा। अगर आप एक सीट फिक्स करना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, आज ही ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।